हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज के इस प्यारे से लेक्चर में और बहुत छोटा सा लेक्चर रहने वाला है। इसमें हम करने वाले हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं हमने उसमें स्टेबिलिटी की बात की थी। तो भाई स्टेबिलिटी एक्चुअल में हमारे पास दो टाइप की थी। दो टाइप की कौन कौन सी थी भाई मैं आपको बता दूं, ये हमारा लेक्चर नंबर आई थिंक 12 या 13 होगा जो हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे भाई। कौन कौन से थे? वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर। यहाँ पर जो हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला था ना, जो भी हमने वहां पढ़ा था उसका यूज आज वाले लेक्चर में भी होने वाला है, ठीक है ना। सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, सीएफएससी, उसके फैक्टर्स, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ चुके हैं। और जब हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे तो हमारे पास दो टाइप की स्टेबिलिटी होती है मेटल कॉम्प्लेक्सेस की। सर कौन कौन से होती है? एक होती है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। दूसरी होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी जिसको हम आज के लेक्चर में करने वाले। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई। क्या होती है हमारी काइनेटिक स्टेबिलिटी? क्या होती है भाई काइनेटिक स्टेबिलिटी? तो देखो काइनेटिक के नाम से पता चलता है कहीं ना कहीं काइनेटिक्स की बात कर रहा है, गति की बात कर रहा है, गति मतलब रिएक्शन की बात कर रहा है। चलिए भाई इस लेक्चर में अब हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में। सर थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी तो कर चुके ना, अब काइनेटिक स्टेबिलिटी सर क्या बताती है? काइनेटिक स्टेबिलिटी जो होती है वो एक्चुअल में हमको बताती है भाई कि हमारा कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स है वो कितनी जल्दी रिएक्शन करेगा। भाई काइनेटिक का मतलब क्या होता है? काइनेटिक भाई एक बात बताएं, हमने इस सेमेस्टर की पहली यूनिट थी जिसको हमने पढ़ा था भाई केमिकल काइनेटिक्स। आपको पता है भाई केमिकल काइनेटिक्स को हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं और सब कुछ उसमें खत्म कर चुके हैं भाई। केमिकल काइनेटिक्स को सब कुछ वहां पर हम खत्म कर चुके हैं। वहां पर हमने जाना तभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बहुत सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, 0 ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, बहुत सारे nth ऑर्डर हो, सबके हाफ लाइफ भी निकाले थे। उसका यूज हम यहाँ पर करेंगे। एक्चुअल में काइनेटिक्स का मतलब होता है रिएक्शन करना, गति करना, आगे जाना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना। सर एक्चुअल में अगर हम यहां पर बात करें, हम ये कहना चाह रहे हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या बताती? टेल्स अबाउट हाउ फास्ट ए मेटल कॉम्प्लेक्स रिएक्ट। मतलब क्या है सर? मतलब ये है काइनेटिक स्टेबिलिटी ये बताती है हमारे पास में कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स है और वो रिएक्शन कर रहा है। वो रिएक्शन क्या कर रहा है? कर रहा है। तो उस रिएक्शन कितनी फास्ट कर रहा है? अगर सर फास्ट कर रहा होगा तो अनस्टेबल हो जाएगा ना, और नहीं करेगा तो स्टेबल हो जाएगा। मतलब कहने का ये है। और यहां पर एक और चीज होती है, जैसे कि हम बात करें थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में हम कॉम्प्लेक्सेस को बोल देते हैं या तो स्टेबल या फिर अनस्टेबल, लेकिन यहां पर स्टेबल और अनस्टेबल टर्म्स यूज नहीं करते। यहां पर इसके बेस पर कि वो कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है उसके बेस पर हम दो नाम यूज करते हैं। एक नाम होता है हमारे पास लेवाइल और दूसरा नाम होता है हमारे पास इनर्ट। यहां पर स्टेबल और अनस्टेबल की जगह हम लेवाइल और इनर्ट टर्म्स यूज करेंगे। लेवाइल मतलब जो जल्दी रिएक्शन कर जाए, लेवाइल है। इनर्ट मतलब जो रिएक्शन या तो देरी से करे या ना करे, उसे हम इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है हमारे पास। सर हम कैसे पता करेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो हमारा लेवाइल होगा या इनर्ट होगा? हमें कैसे पता चलेगा? हम कैसे पता करेंगे सर ये भी रिएक्शन हो रही है, ये भी रिएक्शन हो रही है, हम इन दोनों को लेवाइल बोलेंगे या दोनों को इनर्ट बोलेंगे या कंपैरेटिवली बोलेंगे? तो क्या मेजरमेंट होते हैं? सर इसका रीजन मैं बता देता हूं क्या होता है। हमने केमिकल काइनेटिक्स में एक टर्म पढ़ा था भाई, एक टर्म पढ़ा था जिसको बोला जाता है हाफ लाइफ टाइम। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था सर। हाफ लाइफ टाइम को हम टी हाफ से दिखाते हैं। और सर हाफ लाइफ टाइम था क्या, एक बार बताना भाई। हाफ लाइफ टाइम ये था, कोई भी रिएक्शन हमारी हो रही है, उस रिएक्शन के जस्ट आधा होने में जितना टाइम लगता है, उस रिएक्शन के आधा होने में जितना टाइम लगता है उसको हाफ लाइफ टाइम कहते हैं भाई। उसको क्या कहेंगे हम? हाफ लाइफ टाइम। सर ये हाफ लाइफ टाइम ही बताएगा आपका कि मेटल हमारा लेवाइल होगा या फिर जो कॉम्प्लेक्स हमारा लेवाइल होगा या फिर कॉम्प्लेक्स हमारा इनर्ट होगा। सर कैसे पता चलेगा बताइए जरा। देखिए कैसे पता चलेगा। हमने कहा सर हाफ लाइफ टाइम है, वो 1 मिनट से, हाफ लाइफ टाइम तुम्हारा 1 मिनट हो या 1 मिनट से कम हो, ये कंडीशन हो सकती है। या फिर हाफ लाइफ टाइम जो है वो आपका 1 मिनट से क्या हो, ज्यादा हो। सर दो कंडीशन हो गई।
सर दो कंडीशन अपने पास हो गई है, या तो हाफ लाइफ टाइम 1 मिनट हो या 1 मिनट से कम हो, या फिर हाफ लाइफ टाइम आपका 1 मिनट से ज्यादा हो। अगर भाई कहने का मतलब है मेटल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कर रहा है, अब मेटल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कर रहा है तो उसकी आधी रिएक्शन 1 मिनट में कंप्लीट हो जाए या 1 मिनट से पहले कंप्लीट हो जाए, तो रिएक्शन जल्दी कर रहा है, फास्ट कर रहा है, और फास्ट करता है तो उसको नाम दे दिया जाएगा लेवाइल कॉम्प्लेक्स। उसको नाम दे दिया जाएगा भाई लेवाइल कॉम्प्लेक्स। लेकिन सर अगर उसका हाफ लाइफ यानी आधी रिएक्शन 1 मिनट से ज्यादा टाइम में हो रही है, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या फिर घंटों में हो रही है, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे? इनर्ट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? इनर्ट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात होगी, आप सुन लो इसका मतलब पूरी तरह से फिर से हम बता देते हैं। सर काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है? सर काइनेटिक स्टेबिलिटी का सीधा सीधा मतलब है जब कोई कॉम्प्लेक्स है फास्ट रिएक्शन करेगा तो लेवाइल, देर से रिएक्शन करेगा तो इनर्ट। हमें कैसे पता चलेगा? सर उसका हाफ लाइफ टाइम 1 मिनट या उससे कम है तो लेवाइल कॉम्प्लेक्स होगा, और 1 मिनट से अगर ज्यादा है तो वो क्या होगा? हमारा इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा। सर मान लीजिए हमें कोई एग्जांपल दे दी जाते हैं और हमसे पूछा जाता है बताइए इनमें से कौन इनर्ट है और कौन सा लेवाइल है। उसके केस में हम क्या करेंगे भाई? उसके केस में करना कुछ नहीं है, उसके केस में करना कुछ नहीं है। दो थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं, एक वीवीटी, दूसरी सीएफटी। सर वीवीटी के अनुसार हम देखेंगे किसको लेवाइल और किसको इनर्ट कहेंगे, और फिर हम सीएफटी के बेस पर देखेंगे। चलिए फिर निकालते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ वीवीटी। वीवीटी सर एक चीज कहता है, वीवीटी क्या कहता है? सर वीवीटी ये कहता है कि इनर डी ऑर्बिटल, अगर इनर डी ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है? हम जान चुके सर इनर डी ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, आउटर कौन से होते हैं। जैसे 3D और 4D दोनों है, तो 3D को हम अंदर वाली इनर डी ऑर्बिटल्स बोलेंगे, बाहर वाली आउटर डी ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। अगर इनर डी ऑर्बिटल में कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यानी कि खाली डी ऑर्बिटल होती है, तो हम वो आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा? लेवाइल कॉम्प्लेक्स, बाकी सब इनर्ट होंगे। तो वीवीटी के अनुसार ये होता है कि अगर हमारे पास इनर डी ऑर्बिटल इज वैकेंट, अगर हमारे पास अंदर वाली डी ऑर्बिटल क्या है? खाली है, देन द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज लेवाइल कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे भाई? लेवाइल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। लेकिन इनर डी ऑर्बिटल इज नॉट वैकेंट, कोई भी खाली है ही नहीं, तो हम उसको बोलेंगे इनर्ट कॉम्प्लेक्स। तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई? इनर्ट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। सर इतनी बात तो समझ में आ गई, जो आपने लिखी है ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। हमें एग्जाम्पल बेस्ड देखना है, सर कौन सा एग्जाम्पल सही है, कौन सा गलत है। चलिए एक काम करते हैं एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला मैंने क्वेश्चन लिया है सर V, और यहां लिख लिया मैंने मान लीजिए VCl6, और इस पर कर देते हैं हम पहले 3 नेगेटिव करते हैं। सही है, 3 नेगेटिव करते हैं। अब इस केस में हम देखते हैं कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, और यहां पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। देखो हमने शुरुआत में जब ये करना स्टार्ट किया था तो हमने क्या कहा था? सबसे पहले वैनिडियम को लो, बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है। हम कहेंगे सर हमने ट्रिक भी जानी थी, सीटी बजाकर मांग फरारी है ना, तो हम क्या कहेंगे? इसका होता है सर 23। वैनिडियम का कितना होता है? 23 होता है सर। 23 है, तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कर रहे थे तो हमने कहा था सर यहाँ पर आता आर्गन, उसके बाद क्या आता हमारा? उसके बाद आता हमारा 4s2 और 3d3। सर आप ये नहीं पूछेंगे ये आया कहां से, क्योंकि डी ब्लॉक का चाहे 3D सीरीज हो, 4D सीरीज हो, 5D सीरीज हो, 6D सीरीज हो, सर डी ब्लॉक के हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन मैंने खुद कराया, उसके ट्रिक्स भी बताए, सब कुछ कराया। आप जाके देख लेना, मुझे लगता है सेकंड लेक्चर में सब कुछ कराया था वो। ठीक है सर, यहां पर हमारा ये है, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो भाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? +3। क्या निकालना नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीडेशन स्टेट का भी पूरा लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। इस यूनिट में नहीं, इससे पहले वाली यूनिट या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ी थी, वहां पर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था, आइसोमेरिज्म भी पढ़ी थी, है ना, और आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वर्नस थ्योरी क्या होती है, आइसोमेरिज्म क्या होती है, सब कुछ वहां पढ़ लिया था, है ना। तो वहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालता है वो आपको पता ही होगा। Cl पर -6 होता है, 6 Cl है, -6 हो जाएगा, है ना। अब इस ये इधर जाके +6 है, 6 में से 3 गया तो 3 बचते हैं बाकी। ठीक है,
3 इलेक्ट्रॉन्स निकलने का मतलब क्या होता है सर? 3 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब ये होता है सर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, जिससे कि आपका बचेगा क्या भाई? जिससे आपका हमारा बचेगा यहाँ पर तो आर्गन रहेगा, आर्गन के अलावा केवल 3D बचेगा और उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2। हमने कहा था सर 3D के बाद कौन होता है? 4s, जो कि खाली हो चुका है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और 4s के बाद होता है हमारे पास 4p, जो वो भी खाली है फिलहाल, उसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक काम क्या करते हैं? अब हम एक काम करते हैं, इनकी ऑर्बिटल्स बनाओ, इनकी ऑर्बिटल्स बना लीजिए भाई। डी में कितनी ऑर्बिटल्स होती है सर? 5, 1 2 3 4 5। एस में 1 ऑर्बिटल है, पी में अपने पास 3 ऑर्बिटल। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन्स बनना सर कितने इसके पास? सर इसके पास तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 और 2। ठीक है, अब इसके बाद 1 और 2 हो गया है, इसके बाद हमारे पास कौन है भाई? Cl है। कितने Cl है सर? 6। अभी इसको दोबारा लिखते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं। अभी तो ये केवल V+3 की कहानी होगी। अगर वेनेडियम के साथ Cl जुड़ा है, VCl6, ये सब हम पहले ही कर चुके हैं भैया ना, तो यहां पर क्या होगा? 3- है, तो हम क्या कहेंगे सर? ये अपने पास एक 1 2 3 4 5 3D, ये 4s और यहां पर हो जाएगी 4p। 3D 4s 4p 4D होगी, जो अभी हमें उससे मतलब नहीं है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन सर? 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन है सर। अब इसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे किसके? Cl के, तो Cl कितनी है? 6, हमें पता है 6 Cl है, तो ऑक्टाइडल ज्योमेट्री होती है। ऑक्टाइडल में या तो sp3d2 या फिर d2sp3, तो पहले की D खाली है तो पहले की 2 यहां पर Cl आ जाएंगे, एक यहां, फिर यहां, फिर यहां और फिर यहां, क्योंकि यहां से क्या हो जाएगा अपने पास? यहां से हो जाएगा सर D2 2D 1s 3p, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सर जब हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो हमें एक चीज नजर आ रही है, हमें एक चीज नजर आ रही है, वो ये नजर आ रही है कि इसमें जो 3D ऑर्बिटल है वहां पर एक ऑर्बिटल मेरे को खाली नजर आ रही है। एक ऑर्बिटल मेरे को क्या आ रही है? खाली नजर, मतलब ये क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। और अगर हमारी इनर डी ऑर्बिटल्स अगर वैकेंट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लेवाइल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे भाई? दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज लेवाइल कॉम्प्लेक्स। सर इसको हम लेवाइल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही हो, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो वीबीटी ने यही कहा था भाई, वीबीटी ने कहा हाइब्रिडेशन निकाल के देख लो, और हाइब्रिडेशन निकालने के बाद अगर कोई वैकेंट ऑर्बिटल मिले तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लेवाइल, और ना मिले तो हो जाएगा इनर्ट। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा। VCl6 है, लेकिन इस बार मैंने 3 नेगेटिव ना लेकर 4 नेगेटिव ले लेते हैं। यहाँ पर कितना लेते हैं? 4 नेगेटिव। तो हमें पता है वेनेडियम 23 होता है सर। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैसे करेंगे? आर्गन होगा, यहाँ पर हो जाएगा 4s2 और यहाँ हो जाएगा 3d3। ठीक है सर। जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे 6-4 2+ बचेगा। बिल्कुल सर, 2+ का मतलब क्या है? 2+ का मतलब सर ये हो जाएगा कि यहाँ से 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। बचेगा कौन? 3d3। 4s में कुछ होगा सर? 0 होगा। 4p में कुछ होगा सर? 0 होगा। जैसे ही वेनेडियम के साथ 6 Cl आएंगे, 6 Cl आएंगे, होता क्या है भाई? 6 Cl आने के बाद होता क्या है? देखिए ये होगा, ये तो आर्गन है। इसके बाद की कहानी देखो, 3D में 3 है फिलहाल, 3D है, उसके बाद कौन होगा? 4s होगा, फिर उसके बाद हमारा 4p होगा। 3D में कितनी ऑर्बिटल आएंगे सर? 5, 1 2 3 4 5, s में 1 और p में हमारी 3 ऑर्बिटल। सर यहां देखिए, अब इलेक्ट्रॉन्स देखिए, अब इलेक्ट्रॉन्स देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3D में? 3, 1 2 3, ये तो हो गए। बिल्कुल सही बात। अब इसके बाद आएगा कौन अपने पास? Cl। कितने Cl है सर? 6 है। D2sp3 या sp3d2, 2D है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। बिल्कुल सर, इससे क्या हो जाएगा? इसका हाइब्रिडेशन भी क्या हो जाएगा? 2D है सर, एक S है, 3P है, D2sp3 हाइब्रिडेशन है। लेकिन यहां पर इसके अंदर कोई वैकेंट ऑर्बिटल है सर? नहीं है। तो यहां पर हम कहेंगे सर, क्या कहेंगे? नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। और कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो हम इसको बोलेंगे क्या? दिस इज इनर्ट कॉम्प्लेक्स, दिस इज इनर्ट कॉम्प्लेक्स।
आई होप वीवीटी का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। वीवीटी इतना ही कहता भी अंदर वाली डी ऑर्बिटल अगर कोई खाली है तो लेवाइल और खाली नहीं है तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होनी चाहिए। सर अब आता है हमारा सीएफटी। क्या कहता है सर? सीएफटी तो बहुत सिंपल सी बात कहता है, कहता है सीएफएससी का चेंज निकाल लो। सीएफएससी निकालनी तो बताइए ना हमने, बिल्कुल बताइए। जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है हमारी, ये हमारे पास कोई भी एक मेटल कॉम्प्लेक्स है, या हमारे पास कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स है। मान लीजिए ये अपने पास कोई मेटल कॉम्प्लेक्स है, ऐसे मान लेते हैं। एक मेटल है जिससे 6 लिगेंड लगे, रिएक्शन करने के बाद ये मेटल पर केवल 5 लिगेंड बचे हैं, ऐसे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। ठीक है सर, इसकी कोई ना कोई तो सीएफएससी होगी, बिल्कुल सीएफएसई। किसकी सीएफएससी है? जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसकी सीएफएससी है। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले की कोई ना कोई सीएफएससी होगी, सीएफएससी ऑफ कोऑर्डिनेशन 5 कॉम्प्लेक्सेस। अगर मुझे चेंज निकालना हो, क्या निकालना हो भाई? चेंज इन सीएफएससी। सीएफएससी का चेंज कैसे निकालेंगे भाई? चेंज किसी का भी निकालें, हमें पता होता है फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस कर दो, बाद वाले में से पहले वाले को हटा देंगे, घटा देंगे, तो हमारा क्या बचेगा? सीएफएससी का चेंज बचेगा। भाई बाद में कौन है? बाद में सर सीएफएससी जो 5 वाला है। शुरुआत में कितना था? सीएफएससी जो 6 वाला है। सर जब इसको माइनस करेंगे तो इसकी कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी ना, कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी ना। वो वैल्यू कितनी होगी वो बताती कि आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा। सर अगर हम यहां पर बात करते हैं चेंज इन सीएफएससी, चेंज इन सीएफएससी की वैल्यू भाई साहब 2 टाइप की हो सकती है। सर 2 टाइप की कौन कौन से हो सकती है? या तो सीएफएससी की चेंज की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, या फिर सीएफएससी की चेंज की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। भाई जब आप चेंज निकालेंगे तो हो सकता है चेंज की वैल्यू पॉजिटिव आए, या हो सकता है चेंज की वैल्यू नेगेटिव आए। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे भाई? अगर कहीं पर भी सीएफएससी के चेंज की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उन कॉम्प्लेक्स को सीएफटी के अनुसार हम लेवाइल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? उनको हम लेवाइल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स जिनमें सीएफएससी का चेंज कितना आता है? नेगेटिव, हम उसको सीएफटी के अनुसार इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? उसको हम इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि लेवाइल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं सीएफटी के अनुसार। फिर से कंक्लूजन करता है वीवीटी ने कहा सर अंदर वाली डी ऑर्बिटल वैकेंट तो लेवाइल, और भरी हुई सब तो हमारी क्या हो जाएंगी? इनर्ट हो जाएगा। ठीक है, सीएफटी क्या कहता है? चेंज निकाल लो सीएफएससी का। सर सीएफएससी का चेंज अगर पॉजिटिव आ रहा है तो लेवल, नेगेटिव आ रहा है तो इनर्ट। सर हम कैसे पता चलेगा? तो मैंने कुछ चीजों की लिख दिया है। अगर आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करेंगे, ये किसके लिए भी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की वैल्यू मैंने यहां पर लिख दी है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है? जैसे D1 होता है, D1 है तो वीवीटी के अनुसार भी देख सकते हो। D1 आएगा, एक ऑर्बिटल भरी हुई तो 2 खाली भी बचेंगे, तो वो हमेशा क्या होगा? लेवाइल होगा। पॉजिटिव मतलब लेवाइल, पॉजिटिव लेवाइल, नेगेटिव इनर्ट हो गया। ये पॉजिटिव आ रहे हैं, लेवाइल है, यहाँ नेगेटिव है, इनर्ट है, ये पॉजिटिव है, लेवाइल है। इसी तरह से यहां पर भी जहां नेगेटिव आ रहा है वो इनर्ट है, और जहां पॉजिटिव आ रहा है वो लेवाइल है। ये आपको ध्यान रखना है। D1 D2 ये दोनों लेवाइल होंगे, D3 हो जाता है हमारा इनर्ट। हाई स्पिन जब D4 के बाद हम बात करते हैं, D4 के बाद सभी हमारे लेवाइल होते हैं, सिर्फ एक यानी D8 को छोड़कर। D8 को छोड़कर बाकी सब क्या होता है? लेवाइल। इस तरफ हम बात करें लो स्पिन में तो D7 हमारा लेवाइल होता है, बाकी सब क्या होता है? इनर्ट होता है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि वीवीटी के अनुसार देखो या सीएफटी के अनुसार देखो हम इनर्ट और लेवाइल कॉम्प्लेक्स कैसे पता करेंगे। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई हो। अगले हम जो हमारा लेक्चर आने वाला है वहां हम करने वाले हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी और एक नई लेक्चर और नई टॉपिक के साथ। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। बस आपको एक काम करना और वो काम है, पता है ना आपको, शेयर करना है जितने भी लोग हो सबको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।